हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परियार और आपका मैं सभी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ना ओशनोग्राफी चालू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने ओशन के बेसिन मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, प्लेन एंड ट्रेंचेस की बात करी थी। नेक्स्ट क्लास हमारी आज होने वाली है ओशन के टेम्परेचर को लेकर। हम बात करेंगे कि टेम्परेचर, ओशन का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फैक्टर्स जो हमारे ओशन के टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओशन के टेम्परेचर की, तो ओशन का टेम्परेचर अराउंड 3 से 5 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है? 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का। वहीं पे अगर हम बात करें कि ओशन के सरफेस के टेम्परेचर, ओशन के जो सरफेस वाटर है, ये डीप वाटर की बात करी हमने, अगर वहीं हम सरफेस वाटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 25 डिग्री तक जाता है। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जब हम एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, कि ओशन के टेम्परेचर को हमको क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारा ओशन को टेम्परेचर को पढ़ने के लिए, तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये इतना मूवमेंट होता है वो समझने के लिए कि ये लार्ज वाटर का मूवमेंट क्यों होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां जहां टेम्परेचर से डेंसिटी डिसाइड होती है और डेंसिटी के चेंज से वाटर का मूवमेंट होता है। ये हमारे जो ओशन करंट से इसी वजह से मूवमेंट करते हैं। वहीं हम दूसरा कारण देखें तो जो हमारे टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जो अर्थ, जो हमारे ओशन के अंदर का जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी टेम्परेचर डिसाइड करता है। हमारे जो कोस्टल एरिया है उसका जो क्लाइमेट है उसको भी कौन डिसाइड करता है? ओशन का टेम्परेचर। वहीं पे अगर हम बात करें कि मेन एनर्जी सोर्स क्या है ओशन वाटर का, ये जिससे ओशन वाटर को टेम्परेचर मिलता है, तो वो मेनली सोलर रेडिएशन है। क्या है? मेनली सोलर रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओशन वाटर के टेम्परेचर को लेकर। तो पहला है लैटिट्यूड। देखिए अलग अलग, देखिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये इक्वेटर, उसके बाद ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमारा पोल्स एरिया। तो हमारे यहाँ पर जो ये ओशन का टेम्परेचर है वो यहाँ से बड़ा हुआ रहता है और धीरे 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 कम होता है। यहाँ बढ़ता है और फिर धीरे 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 कम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो ओशन का जो टेम्परेचर होता है वो कम होते जाता है। दूसरी बात करेंगे हेमिस्फेरिक वेरिएशन। देखिए ये पूरा अर्थ है, ये हेमिस्फीयर कर दिया। हमको ये पता है कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वो लैंड से ज्यादा कवर्ड है, और हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इसमें मेनली क्या है, हमारा हमारा जो ओशन वाला पार्ट है या ज्यादा हमारा वाटर वाला पार्ट है। तो जहां लैंड होगी वो ज्यादा इंसोलेशन होगा, जिसकी वजह से जो लैंड वाला पार्ट वाला जो ओशन होगा, मतलब जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला जो ओशन होगा, वो मेनली ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू सदर्न ओशन या सदर्न हेमिस्फीयर का जो ओशन है वो। तीसरी हम बात करेंगे प्रिवेलिंग विंड्स। देखिए क्या होता है, बहुत सारी जो हमारी विंड्स होती है, वेस्टर्लीज होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज होती हैं। ये क्या होता है, जो हमारे ओशन का जो वार्म वाटर होता है उसको रन ऑफ कर जाते हैं। उसकी वजह से जहां पर ज्यादा जो हमारी ईस्टर्लीज एक्टिव होती है वहां पर हमको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। चौथी बात है ओशन करंट्स की। देखिए मेनली दो टाइप के ओशन करंट्स होते हैं, एक वार्म होता है और दूसरा क्या होता है, कोल्ड होता है। देखिए जहां पर वार्म वाटर अपना वार्म करंट्स मूव करेंगे वहां पर टेम्परेचर अलग होगा, और वहीं पे जहां पर हमको कोल्ड करंट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा, उस एरिया में हमको टेम्परेचर उसका कम होता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इनक्लोज सी एंड ओपन सी के, देखिए दो तरह के सीज होते हैं। इनक्लोज सी मतलब जिसको हमारे जो लैंड है उसने घेर रखा, फॉर एग्जांपल रेड सी हो गया, उसके बाद बे ऑफ बंगाल हो गया, ब्लैक सी हो गया। ये इस टाइप के ओशन है, इस टाइप के जो सी है, इनक्लोज सी है, जहां पर हमको टेम्परेचर अलग देखने को मिलता है। और ओपन सी जहां जो पूरे अर्थ से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल पैसिफिक, अटलांटिक, उसके बाद हमारा इंडियन ओशन, ये सब बड़े ओशन है, ये ओपन ओशन है। अब देखिए क्या होता है, जब ओशन टेम्परेचर हमारा इनक्लोज सी, जब लेटीट्यूड ज्यादा होते हैं, जब ऊपर हम हायर लेटीट्यूड पे होते हैं, तो इनक्लोज सी ज्यादा ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन ओशन। और वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारे लोअर लेटीट्यूड्स हैं, वहां पर इनक्लोज सी ज्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन ओशन। तो आपको ये बात समझ में आई। चौथी बात, हमारी जो लास्ट बात है वो है हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी सरफेस। जैसे कि क्या होता है, अलग अलग जो ओशन है, सी है, वहां पर अलग अलग टाइप की सैलिनिटी है, और सैलिनिटी से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। मतलब वो कब कितना गर्म होना चालू करेगा, जितनी ज्यादा सैलिनिटी उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट। तो जहां पर कम सैलिनिटी मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इस टॉपिक में इतना ही है, ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सैलिनिटी की बात करेंगे, हम
अलग अलग ओशंस की बात करेंगे, ओशन करंट्स की बात करेंगे, उस तरीके से हम ओशनोग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।